नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम मोहित है। मोहित की कहानी उत्तराखंड की है और ये कहानी कहा जाए तो दो दोस्तों की है जिनका नाम मोहित और सलीम। दोनों पड़ोसी थे और दोनों की उम्र लगभग थोड़ा बहुत अंतर होगा लेकिन बराबर ही था। मोहित 22 साल का था और जो सलीम थे वो करीब 23 साल के आसपास के थे। तो शुरू से स्कूल से पढ़ाई से एक साथ में रहे और वो अब एक फैक्ट्री में काम करने लगे थे, दोनों के दोनों एक ही फैक्ट्री में, लेकिन अलग अलग विभाग में दोनों काम करते थे। बाइक मोहित के पास भी था और सलीम का पास भी था, लेकिन दोनों एक साथ बाइक लेकर के नहीं आते थे। एक ही बाइक लाते थे और उसी पर दोनों फैक्ट्री आते थे और जाते थे। तो कभी मोहित लाता था और कभी सलीम लाता था। पेट्रोल की वो लोग बचत करते थे और इस तरह इनका काम चल रहा था। मोहित की जब छुट्टी होती थी करीब रात को 10 बजे के आसपास में, तो मोहित गेट से बाहर निकल कर के और सलीम का इंतज़ार करता था कि अलग अलग विभाग था तो थोड़ा बहुत देर हो जाती थी। कोई 10 मिनट पहले छूटता था, कोई 10-15 मिनट बाद में। तो जो भी पहले छूटता था वो गेट के बाहर इंतज़ार करता था ताकि दूसरा दोस्त उसका आ जाए और तब वो दोनों साथ में अपने घर की तरफ चलते थे, जो उस फैक्ट्री से करीब करीब 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के आसपास में थी। और वो रात थी चंद्र ग्रहण की रात। दोनों दोस्त ड्यूटी पर आए हुए थे और अपना जो भी काम था कर रहे थे। रात की छुट्टी हुई तो सबसे पहले मोहित निकला और उस रात मोहित बाइक नहीं लाए थे, वो बाइक लाए थे सलीम। अब डिपार्टमेंट दोनों का अलग अलग था, तो मोहित तो पहले छुट्टी हो गई तो गेट के बाहर सलीम का इंतज़ार करने लगे। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ। अब उस डिपार्टमेंट की भी छुट्टी हो चुकी थी, सारे लोग लड़के जो थे निकल चुके थे, लेकिन सलीम का कहीं अता पता नहीं दिख रहा था। आधा घंटा के करीब हो चुका था। अब मोहित से रहा नहीं गया। वो जाकर के गार्ड से पूछा कि भाई अभी तक सलीम नहीं निकला मेरा दोस्त। गार्ड न जाने किस मूड में था और वो सीधा बोल दिया वो तो चला गया। अब तो जैसे मोहित एकदम डर चुका था कि क्या हो गया कि बिना बताए सलीम चला गया, मुझे बताया तक नहीं, ना कोई खबर दिया। और उसमें जो फ़ोन ले जाते थे अपने मोबाइल दोनों लड़के, तो फ़ोन अलाउड नहीं था अंदर फैक्ट्री में ले जाना, तो वो फ़ोन घर से लाते ही नहीं थे, क्योंकि वो फ़ोन गेट पर जमा हो जाता था। इसी वजह से वो दोनों फ़ोन अपना लेकर नहीं आते थे, मोबाइल फ़ोन। अब संपर्क करे तो कैसे करे कि कहाँ गया सलीम। गुस्सा तो बहुत आ रहा था मोहित को कि देखो कितना खुदगर्ज है और सीधा छुट्टी हुआ, ना जाने कब वो मेरे से भी पहले निकल चुका है। अब मोहित क्या करे। अब जो लड़के थे वहाँ पर फैक्ट्री में, जो उस साइड में जाने वाले थे, वो भी लोग चले गए थे अपनी अपनी बाइक लेकर के। अब उस जगह पर मोहित अकेला ही रह गया था। अब फैक्ट्री का गेट बंद हो चुका था, तो आखिर मोहित अब सोचा कि चलो पैदल ही चला जाए, आगे में कोई सवारी मिलेगा तो लिफ्ट ले लेंगे। अब मोहित उस रात में पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा था। चंद्र ग्रहण की रात थी, चंद्र ग्रहण स्टार्ट हो चुका था। अब मोहित
इन चीज़ों से अनभिज्ञ कि आज चंद्र ग्रहण की रात है और आज रात में आत्माएं, भूत प्रेत में ज़्यादा पावर आ जाती है। इन बातों को मोहित को बिल्कुल नहीं पता था। अब मोहित अपने उसी रास्ते पर चलता जा रहा था जिस रास्ते से हमेशा आते थे जाते थे, लेकिन बाइक के द्वारा। लेकिन आज पहली बार और इतनी रात में मोहित पैदल चल रहा था। गुस्से में तो था कि चलो सलीम मिलेगा तो उससे खूब झगड़ा करूंगा, मिलने तो दो उससे। और यही सब सोचता हुआ वो आगे की तरफ चलता जा रहा था, अपने घर की ओर, गांव की ओर। आधा रास्ता उसने पार कर लिया था। अब घंटा भर तो आसपास लग ही चुका था। अब जो आगे का रास्ता था वो थोड़ा जंगली था, दोनों साइड में जंगल जंगल दिखाई पड़ रहे थे। अब मोहित गुस्से से बड़बड़ाता हुआ अपने दोस्त पर यही सब सोचता हुआ चलता जा रहा था गुस्से में। और तभी लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। जब वो मुड़ करके देखा तो दूर एक काली परछाई मोहित की तरफ आती हुई दिखाई दी और वो तेज चल रही थी। वो देखते ही देखते थोड़ी देर में मोहित के बिल्कुल आसपास आ चुकी थी। अब रोशनी में, चांद की रोशनी में जो सूरज ग्रहण होने जा रहा था, आधा हो चुका था, और उसमें उसने देखा कि अरे ये तो सलीम जैसा लग रहा है। लेकिन वो आवाज नहीं दिया, खड़ा रहा। और वो जो परछाई थी अब तो बिल्कुल मोहित के पास पहुंच गई थी। जब पास में वो परछाई पहुंची तो मोहित ने देखा कि अरे ये तो मेरा दोस्त ही है, सलीम। आखिर इसका बाइक कहाँ गई और ये था कहाँ पर इतना देर से? क्योंकि सबकी छुट्टी के बाद तो ही वहां से मोहित निकला था। अब अपने दोस्त को देखते ही मोहित गुस्सा हो गया और वो कुछ बड़बड़ाते हुए कहने लगा कि तू तो बहुत कायल इंसान है भाई। तू मुझको छोड़ करके और तू पता नहीं कब निकल गया। मैं तो फैक्ट्री बंद होने तक, गेट बंद होने तक मैं वहां पर खड़ा रहा, लेकिन गार्ड बताया कि तू चला गया है। लेकिन वहां खड़ा सलीम चुपचाप शांत था। वो किसी बात का मोहित का जवाब नहीं दे रहा था। अब मोहित उसको बोलता जा रहा था, अपने दिल की भड़ास निकालते जा रहा था और पूछने लगा कि तेरी बाइक कहाँ है, तू पैदल क्यों आ रहा है और इतना तेज कैसे चल रहा था तू देखते देखते और इतनी जल्दी मेरे सामने आ गया। अब तभी जो सलीम था वो मोहित का हाथ पकड़ लिया बिना कुछ बोले हुए। और जैसे ही हाथ पकड़ा मोहित को लगा कि एकदम उसका खून सूखता जा रहा है, खून ठंडा होता जा रहा है, बदन में जैसे बिजली सी गुजर रही हो ऐसा उसको महसूस होने लगा। और वो कुछ बोलना चाहता था कि सब क्या हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पाया। अब जो सलीम था वो अपने दोस्त के बाजू पकड़े हुए और जंगल की साइड में चलने लगा, मेन रोड छोड़ करके और जंगल के अंदर में वो घुसने लगा। मोहित बोल नहीं पा रहा था, लेकिन समझ में उसको आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, आखिर मेरा दोस्त ये मेरे साथ में क्या कर रहा है, ये मुझे जंगल में क्यों लेके जा रहा है, रास्ता तो सीधा है, ये बोल क्यों नहीं रहा है, ये मेरे साथ में हो क्या रहा है, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। वो अपने मन में सोचता हुआ सलीम के साथ में आगे बढ़ने लगा। सलीम उसको लेकर के जंगल में घुस चुका था और जैसे ही जंगल के अंदर में सलीम घुसा तब उसका रूप अब बदल चुका था। जिसे मोहित सलीम समझ रहा था वो तो सलीम था ही नहीं, वो तो एक भूत था, एक शैतान था जिसने सलीम का रूप ले रखा था। अब उस भूत को देख करके सलीम बेहद डर चुका था
कांप गया था उसको देख करके, पहले ही उसके बस में हो चुका था। अब वो चाह करके भी चिल्ला नहीं पा रहा था, ना किसी को मदद के लिए पुकार रहा था। बस वो देखता रहा था कि अब क्या हो रहा है। घबराया हुआ, अंदर से डरा हुआ, रोने की इच्छा हो रही थी उसको, चिल्लाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो अंदर से बहुत डरा हुआ। वो समझ गया कि वो गलत हाथों में आज फंस चुका है। ये तो सलीम के रूप में कोई बहरूपिया है, और ये बहरूपिया, ये तो कोई छलावा भूत है। अब जो मोहित था वो समझ गया कि अब उसका काम तमाम होने वाला है। अब वो बच नहीं पाएगा इस जगह से, ना इस भूत से। लेकिन उसके मन में जो शक्ति थी वो अपना कम नहीं होने दिया। डरा जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं कि डर करके वहीं गिर गया, बेहोश हो जाए, वो सब नहीं हुआ था। जैसे था वैसे था। और लेकिन अब बचने का उपाय अपने मन में सोचने लगा था कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी जान बच जाए। लेकिन सोच तो बहुत रहा था, लेकिन दिमाग में उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। भगवान का नाम ले, ईश्वर का ले, देवी देवता के लें, कि अपने घर का कुल देवता का नाम ले, कैसे करें। जो भी सोचता दिमाग में गड़बड़ होने लगती थी। उसको मन बिल्कुल व्याकुल सा था। वो एक चीज पर टिक ही नहीं पा रहा था। कभी इस भगवान को सोचता, कभी उस भगवान को सोचता, कभी घर के देवी देवता के बारे में सोचता, लेकिन फिर उसका मन अलग सा हो जाता कि नहीं, इनको नहीं, इनको बुलाते हैं, इनको प्रार्थना करते हैं। मन बिल्कुल उसका भटका हुआ था। वो चाह करके भी किसी एक देवी देवता पर उसका मन एकाग्र नहीं हो रहा था। और तब तक वो भूत उसको जंगल के अंदर में तो खींची लाया था, एक बड़ा सा पेड़ के नीचे ले आकर के उसको खड़ा कर दिया। अब तो असली भूत था वो, जो सलीम का रूप ले रखा था। उसका इरादा को मारने का ही था, मार करके उसको, आत्मा को अपने साथ ले जाने का, कैद करके, उसका यही काम था। अब वो भूत मोहित को पेड़ के पास चिपका दिया था। अब मोहित जैसे उस पेड़ में चिपक सा गया था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, उस पेड़ से हट नहीं रहा था, ना निकलने का कोशिश भी कर रहा था। और वो कोशिश भी करता तो वो ऐसा चिपका हुआ था कि निकल नहीं पा सकता था, कहा जाए तो। लेकिन अभी भी वो, उसके मन में जो इच्छा थी, वो सोच रही थी कि अब हम करें तो क्या करें, किसको बुलाएं, क्या करें, कौन सा हम देवी देवता को पूजा करें ताकि आकर के हमारी सहायता करें। मन उसका एक देवी देवता पर अभी भी नहीं रुक रहा था। और वो भूत अब मोहित के सामने आकर के खड़ा हो गया। जब मोहित ने उसके हाथ के नाखून देखे तो ये चाकू से कम नहीं थे। वो एक बार में ही उसका गर्दन को धड़ से अलग कर सकता था, इतने उसके नाखून हाथों के तेज थे। और चेहरा भी एकदम भयानक था, देखने लायक नहीं था। कोई भी एक बार देख ले तो वहीं पर उसका हार्ट फेल हो जाए, इतना भयंकर उसका चेहरा था। और उसी वक्त में जैसे मोहित के कान पे कोई आ करके फुसफुसाने लगा, बजरंग बली का नाम ले, बजरंग बली का नाम ले। जैसे उसके कान में आकर के कोई कह रहा उसके कानों में। और उसी वक्त मोहित ने, वो समझ गया कि उसको करना तो क्या करना है। वो बजरंग बली का अपने मन में अब नाम लेने लगा। हालांकि जब भी वो नाम लेता और दूसरी बार नाम लेने का कोशिश करता तो उसके मन में दूसरी देवी देवता का ख्याल आ जाते थे। लेकिन अब मन को वो बांधने लगा, वो सिर्फ बजरंग बली पर ही फोकस करने लगा। और एक आध बार जैसे ही नाम लेना शुरू किया वो, अब उसका मन बिल्कुल शांत होने लगा। पूरा ध्यान बजरंग बली के ऊपर में होने लगा था। आज जैसे जैसे बजरंग बली का नाम लेता जा रहा था, उसके मन में जो डर था वो
थोड़ा कम होने लगा था। लगा कि उसके आसपास में कोई एनर्जी है, कोई पावर है जो उसको बचा सकती है। अब जैसे उसको ये समझ में आया कि उसके आसपास में कोई शक्ति है जो उसको देख रही है, बस उसको बजरंगबली का नाम जपते रहना है। और वही उसने जो कर रहा था करता रहा। अब वो जो भूत सामने खड़ा था, अब अपनी तैयारी कर लिया था कि अब मोहित को मारा जाए। इधर मोहित बजरंगबली का नाम को जप रहा था लगातार। अब फिर जैसे ही भूत अपना हाथ उसके गर्दन पर डाला, और उसी वक्त जैसे लगा कि कोई उसको बिजली का करंट दे दिया हो, उसके शरीर में, मोहित का शरीर छूते ही और वो दूर जाकर गिर पड़ा था। अब गिर करके वो छटपटाने लगा था जैसे उसके शरीर में बिजली का तरंगे दौड़ रही हो। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। वो खुद जैसे मोहित को मारने को तैयार था, अब लग रहा था कि उसको कोई मार रहा। अब ये सब देख करके मोहित और अंदर से खौफ में आ चुका था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। लेकिन उसने बजरंगबली का जाप जो कर रहा था, अब वो जोर जोर से करने लगा। उसकी जो आवाज़ थी अब अंदर से बाहर आ चुकी थी। जो मन में जाप कर रहा था अब वो बोलने लगा था। अब थोड़ी देर के बाद में वो जो भूत था वो जैसे कहीं गायब हो गया, धरती निगल ली हो, आसमान में चला गया हो, कुछ पता ही नहीं लगा। पलक जैसे उसकी पलक झपकी तो सामने से वो जो जमीन पर लौट रहा था भूत, जो तड़प रहा था, वो गायब हो चुका था। अब उस जगह पर सिर्फ मोहित ही अकेला था जो एक पेड़ के साथ में चिपका हुआ था। अब मोहित वहां से हिलना डुलना शुरू कर दिया। अब उसको एहसास हो चुका था कि उसकी कोई शक्ति रक्षा कर रही है, उसको कोई बचा रही है। अब बचाने वाला बजरंगबली है। अब उसको बिल्कुल पता चल चुका था। अब फिर वो उस पेड़ से हट चुका था क्योंकि अब सारा उसका मूवमेंट शुरू हो चुका था जो पहले नहीं हो रहा था। अब वो जंगल में था, थोड़ा ही अंदर था रोड से। अब वो वहाँ से उस जगह से जल्दी जल्दी अब रोड के साइड में चलने लगा। जैसे ही रोड पर पहुंचा तो देखा कि कोई गाड़ी, उस बाइक कोई उसकी तरफ आ रही है। और जैसे ही वो रोड के बीचों बीच पहुंचा ताकि उस बाइक वाले को रोक दे तो देखा, अरे ये तो सलीम है। अब सलीम भी देखकर उसको खुश हुआ और दोनों दोस्त आपस में गले लग चुके थे एक दूसरे को देख करके। सलीम पूछा कि भाई मैं तेरे को रास्ते में ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, मैं थोड़ा लेट हो गया था, अंदर सुपरवाइजर ने मुझे रोक लिया था, गलती गार्ड की थी, मेरी कोई गलती नहीं थी भाई। अब मोहित समझ गया था कि सलीम के साथ में क्या हुआ था, उसकी कोई गलती नहीं थी। अब इधर मोहित भी अपना सारा किस्सा उसको बताने लगा कि उसके साथ में क्या हुआ। वो तेरा रूप लेकर के एक भूत आ गया था और उसके जाल में मैं फंस चुका था। अब सलीम ने ये बात सुना तो बोला भाई जल्दी कर, बैठ बाइक पर। अब दोनों दोस्त बाइक पर सवार हो गए थे और फिर अपने घर को निकल गए थे। जब घर पहुंचा मोहित, सलीम ने उसको छोड़ने के लिए घर पर गया और तब परिवार वालों को दोनों जनों ने पूरी बात बताई कि आखिर मोहित किस चक्रव्यूह में रात को फंसा हुआ था। मोहित के पिता जो थे धार्मिक व्यक्ति थे और वो जानते थे कि भूत प्रेत भी होते हैं और खास करके ग्रहण के दिन या फिर अमावस या पूर्णमासी की रात को भूतों में बहुत ज़्यादा शक्ति पावर आ जाती है। अब वो समझाने लगे कि देख बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती की थी, तुझे रात में पैदल नहीं आना चाहिए था, तो इंतज़ार कर लेता वहाँ पर, किसी का साथ हो लेता, किसी से लिफ्ट मांग लेता, और नहीं तो कोई गाड़ी कर लेता, ऑटो कर लेता,
तो सुरक्षित तो घर पर आ सकता था ना, लेकिन सबसे बड़ी तूने भूल की थी पैदल चलने की, और वो भी ग्रहण भरी रात में। वो तो बजरंग बली थे कि तेरी जान उस रात में बचाई थी। मेरे अच्छे कर्म थे जो मैं पूजा पाठ करता था, और तेरे ऊपर में घर के देवी देवता प्रसन्न थे। और तभी तो तेरे कान में किसी ने कहा था कि तू बजरंग बली का नाम ले, बजरंग बली का नाम ले। तूने सुना था ना ही बात को। अब मोहित कहने लगा, हाँ पापा, मैंने सुना था, बिल्कुल स्पष्ट मेरे कानों में आवाज़ आ रही थी, कोई जिसे कह रहा हो कि बस तू बजरंग बली का नाम ले, सब कुछ भूल जा, बजरंग बली का नाम ले। अब पापा कहने लगे, देखा ना, तो भगवान में शक्ति है बेटा। वो भूत हैं, उनमें भी शक्ति है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति हमारे देवी देवता, हमारे भगवान में है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।